जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जहाँ पर एफआईडीआईज दोनों खरीदारी कर रहे हैं। पहले तो एफआईज ने माल बेचा, फिर जब शेयर काफ़ी नीचे की साइड में गिर जाता है, यानी कि अपने हाई से लगभग 55% शेयर नीचे की साइड में गिरा हुआ है। कितना? 55% शेयर गिरा हुआ है। शेयर के बारे में यहाँ पर बातचीत होने वाली है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रेज होगा कि एफआईडीआईज का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कितनी सारी कंपनियां आप देखना चाहते हैं जहां पर एफआईज ने लगातार धीरे 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 करके अपना स्टेक बढ़ाया और शेयर आसमान छूता चला गया। कितने सारे शेयर्स आप देखना चाहते हैं जहां पर एफआईज ने अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ाया और शेयर आसमान छू गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको सुजलोन दिखा सकता हूँ। सुजलोन के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी गई, एफआईज ने लगातार धीरे धीरे माल बढ़ाया, शेयर के अंदर तेजी देखी गई। जहां पर भी कहीं जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रही है, एफआईज का मैक्सिमम टाइम ऐसा रोल रहेगा कि वहां पर धीरे धीरे उनकी स्टेक बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो अगर शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है तो वहां पर बड़ा रीजन हो सकता है कि एफआईज माल बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे इस समय तो एफआईज माल बेच रहे हैं। एफआईज खरीदते भी हैं डेली, बेचते भी हैं। बेच थोड़ा सा ज़्यादा रहे हैं, इसलिए मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिला। खरीदारी डेली होती है एफआईज, लेकिन कहाँ खरीद रहे हैं बस उसी पे आपको फोकस करना है। तो एक ऐसे ही शेयर के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं डेट वाइज कि कितना कितना माल एफआईज डेली बेचते हैं तो देख लीजिए 1304 करोड़ का इन्होंने माल बेचा। ऐसा नहीं कि खरीदा नहीं है, नेट है, यानी कि बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम है। ठीक है, तो उसमें माइनस किया तो ये आ रहा है। 4 सितंबर की बात करें तो 106 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। कितना? 106 करोड़ का। चलिए, अगर 3 सितंबर की बात करते हैं 1666 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। 2 सितंबर की बात करें 1159 करोड़ का। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार आपको रेड 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 ही दिखाई देगा। 29 अगस्त को 8300 करोड़ का माल इन्होंने बेचा, दिखे रेड कैंडल बनी जबरदस्त। उसके बाद देखेंगे 28 अगस्त को 3856 करोड़ का माल। 26 अगस्त को देखेंगे 6516 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। 25 अगस्त की बात करते हैं 2466 करोड़ का। 22 अगस्त की बात करते हैं 1622 करोड़ का। 21 अगस्त की बात करते हैं 1246 करोड़ का। 20 अगस्त की अगर बात करते हैं 1100 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। 19 अगस्त की बात करते हैं 634 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। इसी तरह से 18 अगस्त को अगर देखते हैं तो बस एक दिन इन्होंने 550 करोड़ का माल खरीदा है। नहीं तो आप नीचे भी देख सकते हैं 14 अगस्त 1926 करोड़। इसी तरीके से अगर नीचे की साइड में हम स्क्रॉल करते हैं तो लगातार आपको माल बिकता हुआ ही नजर आएगा। दोस्तों, कुछ समय के लिए अगस्त को आप छोड़ दीजिए। अगस्त के बाद अगर आप 31 जुलाई की भी अगर बात करते हैं 5500 करोड़ का माल बेचा। 30 जुलाई की अगर बात करते हैं 850 करोड़ का माल इन्होंने बेचा। तो आप देख सकते हैं 4600 करोड़ का। इसी तरह से आप नीचे की साइड में देख सकते हैं। तो लगातार ये माल बेच रहे हैं। दोस्तों, केपीआईटी के शेयर की अगर बात करते हैं, देखिए शेयर की मैं बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, शेयर दूसरा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए लास्ट में मैं शेयर वो आपको बताने वाला हूँ। इतना महंगा शेयर नहीं है, इस समय सस्ता ही शेयर वो आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 270 रुपये का भाव है शेयर का, जो लगभग 600 रुपये से गिर के नीचे की साइड में पहुंचा है। 1236 रुपये का भाव यहाँ पर केपीआईटी का देखने को मिल रहा है। केपीआईटी के अंदर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए कितने का शेयर होता था, 84 रुपये का, 84 रुपीज़ का। लगातार तेजी तेजी तेजी, तो क्या होता है फिर जब 1800 रुपये तक पहुँच गया। तो आपको ये समझ में आया चार्ट पैटर्न? नहीं समझ में आया जी। तेजी तेजी हमें तो अच्छा लगा, हमने तो 1800 भी खरीदा, वही होता है। बहुत सारे लोग ऐसी ही करते हैं कि इस शेयर के अंदर जो तेजी देखने को मिली है उनसे रुका नहीं जाता कि ये शेयर तो भागता ही चला जाएगा। नहीं मेरे भाई, अगर कोई शेयर भाग चुका है और भागने वाला है, दोनों में अंतर है। याद रखिएगा, आपको भागने वाले पे दाव खेलना है, भाग चुके पे नहीं। भाग चुके पे खेलोगे तो ऐसे ये हो जाएगा। 1800 रुपये से आज कहाँ पर 1236, जबकि नीचे से तेजी भी शेयर के अंदर बनी है। नीचे तक कितना पहुंच गया था? 1000 रुपये तक पहुंच गया था। फिलहाल मैं आपसे एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 साल पहले ये शेयर कितने का था जी। 100 रुपये से भी कम का, बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए सारी चीज़ों को कि 13 गुना पैसा अभी तक भी इसका अंदर 13 गुना पैसा हो चुका है। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है या मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप। चलिए, ये गिरावट हुई है 1800 रुपये से यहाँ तक आया है। एक बार हम एफआईडीआईज का डेटा देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक जनरल इन्फॉर्मेशन है ये, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको आधार मान लें और कभी ये सोचना शुरू कर दें कि एफआईज ही सारा खेल पलटते हैं।
कभी कभी प्रमोटर भी पलट देते हैं और कभी कभी देखेंगे तो पब्लिक भी शेयर को भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पब्लिक के अंदर बड़ा प्लेयर बैठ जाता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हम थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि केपीआईटी के अंदर जो गिरावट हुई है तो एफआईज का क्या योगदान है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं सितंबर 2022 के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे 40% की हिस्सेदारी प्रमोटर की थी। एफआईज की हिस्सेदारी यहाँ पर हम देखेंगे 16.89, 2022 आ जाता है 20%, 2023 आ जाता है, एफआईज की देखिएगा 23%। शेयर में उसी तरह से तेजी बनती चली जाती है। फिर उसी तरह से 2023 के अंदर ही देखेंगे 25% हो गई, 2023 के अंदर ही 25.69 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2023 के अंदर ही 26.48% की हिस्सेदारी हो गई। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो ज़बरदस्त गिरावट होनी शुरू होती है आज की डेट में 26% से 15.49% की हिस्सेदारी है किसकी, एफआईज की केपीआईटी के अंदर वो गिरावट हो गई है शेयर में। समझ में बात आ गई। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं सुजलोन का चार्ट पैटर्न। सुजलोन का देखेंगे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईज की होल्डिंग कितनी थी 2022 के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी थी 7.84%, उसके बाद 7.65%, उसके बाद देखेंगे 10% हो गया, उसके बाद 17% हो गया, 17 के बाद 19%, उसके बाद 21%, 21 के बाद देखेंगे 23%, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पर एफआईज लगातार माल खरीदारी कर रहे हैं तो उस शेयर के अंदर एक हिंट आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं कि एफआईज डीआईज के खरीदारी करने से भी कभी कभी एफआईज बेच देते हैं, डीआईज जबरदस्त खरीदारी करते हैं तब भी शेयर भाग जाता है। चलिए दोस्तों शेयर का नाम होगा कैंपस। क्या नाम होगा, कैंपस। 272 रुपये का शेयर है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और अपने हाई से देख लीजिए 50% गिरा हुआ है। कितना, 50% गिरा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त गिरावट है इस शेयर के अंदर, देख सकते हैं हम यहाँ पर। देखिए कितना गिरा हुआ है, 55% गिरा हुआ है, ठीक है। अपने हाई से 55%। अभी नीचे से जो 52 वीक लो इसने बनाया 210, वहाँ से कितना है अभी 272। देखिए भागने के लिए तो अभी 210 से इसने 300 रुपये तक मार दिया था ऊपर की साइड में। एक दिन के अंदर ही जबरदस्त तेजी दिखा के फिर दोबारा से गिरावट इसके अंदर हो गई है, ठीक है। अभी की बात अगर करते हैं तो गिरावट का जीएसटी के रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन जीएसटी एक अपना एक अलग रोल रखती है। कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू वो एक अलग चीज़ रखता है। तो कंपनी के अंदर अगर ग्रोथ होगी तो आगे आने वाले टाइम में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसका मार्केट कैप भी सस्ता हो और शेयर भी गिरा हुआ हो तो ये शेयर हो सकता है कि आपका पैसा बना के दे। देखिए रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती, यहाँ पर एक जस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ ताकि आपके अंदर ज्ञान बढ़े और आप खुद से ही एनालिसिस कर लें, किसी के पास आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि हमने वहाँ पर इतना पैसा दे दिया, हमने उतना पैसा दे दिया, हमारा कॉल पुट में 3 लाख डूब गया, 4 लाख डूब गया, हमने इतनी फीस दे दी। और एक ने मैसेज किया कि यूट्यूब पर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों एक सब्सक्राइबर हैं यहाँ पर विजय कुमार जी, ये क्या बोल रहे हैं देखिए कि सर कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट जो भी होगा 30% हमारा होगा, 70% आपका होगा, क्या करें ऐसे केस में। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो आपको प्रॉफिट करा के देने वाला है, देखिए उसका कुछ नहीं जाता है। वो 100 लोगों से यही बात कहेगा, ठीक है। अलग अलग शेयर पे मान लीजिए 100 लोगों से ऐसे ही कहा और उसने टोटल 10 शेयर पे ट्राई किया, 10 लोगों को, ठीक है। उसमें से मान लीजिए कि 5 सफल हो गए, 5 खत्म हो गए, ठीक है। जो खत्म में आपका नंबर हो गया तो क्या होगा, वो तो ऐसे ही ट्राई करते रहते हैं। बात बन गई तो ठीक है, नहीं बात बनी तो चलिए काम खत्म, किसी ना किसी शेयर में लगा देंगे पैसा। बात बन गई तो ठीक है, आपसे 30% ले लेंगे, नहीं तो डूब जाएगा तो डूब जाएगा, क्या करोगे आप। समझ बात आई। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं कि 30% हमारा रहेगा, 70% ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, इधर के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये समझिए कि बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाले अपने से मेहनत कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अपने से मेहनत कीजिए, ढूंढिए, सर्च कीजिए, ठीक है। लगातार यहाँ पर आपको शेयर बताए जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो भी शेयर आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखिए आप कोई भी आपको बताता है, अगर कोई शेयर बता रहा है आपको, हो सकता है मेरे अलावा भी कोई आपको बता रहा हो, आप दूसरे लोगों को भी फॉलो करते हो, कोई बात नहीं, करते हैं, अच्छी बात है। देखिए किसी को भी आप फॉलो कीजिए, आपको ये देखना जरूरी है जो शेयर आप पिक कर रहे हैं क्या उसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिका रहेगा, वो गिरा हुआ है क्या नहीं गिरा हुआ है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके, देखिए आंख बंद करके आपको काम करना है, ठीक है। कीजिए कब, टॉप 3 कंपनीज चूज कर लीजिए हर सेक्टर की,
हर सेक्टर की टॉप 3 कंपनी आराम से आपको सर्च हो जाएगा। आईटी की टॉप 3 कंपनी, फार्मा सेक्टर की टॉप 3 कंपनी, ठीक है। अलग अलग कंपनियां आप चूज कर लीजिए, उनके अंदर गिरावटें होती रही, उनके अंदर ही काम करते रहिए, ठीक है। काम करने के लिए तो आप एचडीएफसी बैंक में काम करते रहिए, जब भी कभी गिरावट मिले खरीद लीजिए, एसआईपी कर लीजिए, पैसा आपका बनता रहेगा, ठीक है। तो काम करने के तरीके अलग हैं, लेकिन जब पैसा मोटा कमाना होता है ज़्यादा, तो उसमें स्टडी करनी पड़ती है, उस समय भी देना पड़ता है। दोस्तों अगर बात करते हैं कैंपस की, तो कैंपस के अंदर आप देख सकते हैं पूरे साल का 2018 के अंदर कितना रेवेन्यू था, 410 करोड़ का, उसके बाद 464 करोड़ का, उसके बाद 633 करोड़, उसके बाद 711 करोड़, हर साल देख सकते हैं 2022 में 1194 करोड़, उसके बाद 1484 करोड़, उसके बाद 1448 करोड़, उसके बाद 1593 करोड़। धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही रेवेन्यू खिसक रहा है। इसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कभी होता था 31 करोड़ का, उसके बाद देखिए 40 करोड़, 60 करोड़, 27 करोड़, उसके बाद 109, 117, 89 करोड़, 121 करोड़, 118 करोड़। मतलब पिछले 2 साल से लगभग थोड़ा सा रुका हुआ सा प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये प्रॉफिट आगे की तरफ बढ़ता है तो शेयर के अंदर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ पर जिस तरह से कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, देखिए 395 करोड़ के टोटल एसेट्स थे, आज की डेट में देखेंगे 1328 करोड़ के हैं। कितने? 1328 करोड़ के। इसी तरह से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं एफआईडीआईस के डेटा की, तो देखिए सबसे पहले तो एफआईज ने माल यहाँ पर खरीदा, 12% तक हो गया, ठीक है। 12% से देखिए 11%, 11% के बाद अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे माल बेचते रहे और एफआईज ने बेचते बेचते अब इस समय परसेंटेज कितनी रह गई थी, 5.22% की। 5.22% से अब देखिए कितनी हो गई है, 6.67%, ठीक है। यानी कि माल खरीदना शुरू कर दिया है। इसी तरह से अगर डीआईएस की बात करते हैं, तो डीआईएस देखिए कभी कितना परसेंट हिस्सेदारी रखते थे, 6.55%। कितना? 6.55। आज की डेट में कितनी है, 11.79%। यानी कि एफआईडीआईएस के बिहाफ से अगर नज़र घुमा के देखी जाए तो शेयर के अंदर कुछ आगे हो सकता है। देखिए फिर आपको बता देता हूँ, इनका कुछ मालूम नहीं है कि कल भी बेच के भाग जाएं, ठीक है। आपको देखना है, आपको पूरी स्टडी करनी है, जब आपको लगे कि हाँ ठीक है शेयर, तब उसके अंदर आगे बढ़ना है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ताकि ज्ञान बढ़े और आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। धन्यवाद।